हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे तरह से करते होंगे। और कम से कम यार आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जो है हमारा वीडियो शेयर कर दिया करिए। आप लोग अपना भलाई चाहते हैं, कम से कम अपने फ्रेंड्स जो क्लास 10th में हैं उनकी भी तो भलाई चाहिए। दूसरे का भलाई सोचेंगे तभी आपका भलाई होगा। इसलिए वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3। क्योंकि आपका एक्सरसाइज 3.2 जो है इसके पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका था। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को बताया जा चुका है। सब्स्टिट्यूट मीन से होता है कि एक जगह से कोई वैल्यू या कोई क्वांटिटी हम उठा करके कहाँ रख रहे हैं, दूसरी जगह रख दे रहे हैं, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऐसे समझिए कि एक इक्वेशन से पेयर में होते हैं, एक इक्वेशन से किसी x या y के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, दूसरे इक्वेशन में। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका 4th पार्ट लीजिए और इसमें 6 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग कर लीजिएगा। वो इजी क्वेश्चन है। जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वो पार्ट हम कर दे रहे हैं। पार्ट 4, 5th और 6th। 4th पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें जो है आप देखिए थोड़ा सा ये डेसिमल में है इक्वेशन हमारा, तो थोड़ा सा अगर सोचिए, हल्का सा सोचिए। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन तो आप जानते हैं कि इज इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर इक्वेशन हमारा दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो हमें सोचते हैं कि अगर हम 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन को, यानी राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो है ये क्वांटिटी हमारा सेम बना रहेगा। इक्वेशन मीन से होता है कि आप दोनों तरफ जो वर्क करते हैं वो सेम वर्क होना चाहिए। सपोज करिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बराबर बना रहेगा। और अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं या 5 से डिवाइड करते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं या हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं या 2 ऐड करते हैं, जो भी हम करेंगे तो यहाँ पर जो है जो भी एक्टिविटी होगा प्लस का, माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का, वो दोनों तरफ सेम नंबर से होगा, तो हमारे इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में हमेशा रखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हमने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हम देख रहे हैं कि डेसिमल जो है 1 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा निकल जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2x। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा 0.2x है 2x हो गया, और प्लस 0.3y है तो 3y हो गया, और इज इक्वल टू 1.3 है तो हमारा 13 हो गया। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ नेमिंग कर लेते हैं। इसी तरह से सेकंड में भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4x हो गया हमारा और प्लस 5y हो गया और इज इक्वल टू हो गया 23 के। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। आपको बताया थी फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से x के वैल्यू को y के रूप में या y के वैल्यू को x के रूप में हम निकाल करके और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए कोशिश से करते हैं कि जो दोनों इक्वेशन हमारे पास रहते हैं उसमें इजी कौन सा है, थोड़ा सा जिसमें क्वांटिटी कम हो। जैसे हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, ये हमें थोड़ा इजी लग रहा है इस वाले इक्वेशन से कंपेयर में। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ लिखते हैं 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y। ध्यान दीजिएगा, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y और अपान में हो जाएगा 2। ठीक है। अब इस x के वैल्यू को, x का वैल्यू किस रूप में आया, y के रूप में आ गया। अगर ये हमने क्या निकाला, फर्स्ट से x के वैल्यू को निकाला फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस x के वैल्यू को जो y के रूप में है हम सेकंड में पुट कर देंगे इस x के प्लेस पर,
ये पूरा सॉरी इस x के प्लेस पर एक पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे आगे देखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिएगा इसे, द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, किसमें रख रहे हैं, इन सेकेंड में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और x है, x के जब क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2, तो ये हो गया हमारा 13 माइनस 3y और बाई 2, और फिर हमारा क्या है प्लस 5y है, तो ये हमारा हो गया प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, अब 13 2 जा ये हो गया 26, 13 2 जा 26 और माइनस हो जाएगा 2 3 जा 6y के और प्लस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब देखिए माइनस 6y प्लस 5y, सिर्फ हमारा y बचेगा यहाँ पे, वो भी माइनस में, और इज इक्वल टू होगा 23 और माइनस 26, ठीक है। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस 3 इधर होगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, क्या आया हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। अब इस y के वैल्यू को चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में, और इसको नेमिंग कर दीजिए, आप जो x का वैल्यू लिए हैं यहाँ पे इसको थर्ड कर लीजिए, तो सबसे इजी रहेगा। आप इसमें भी रख सकते हैं y के वैल्यू को, x का वैल्यू आ जाएगा, सेकंड में भी रख सकते हैं या थर्ड में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड में रख दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, इसमें रखेंगे इन थर्ड, थर्ड में आप रखेंगे तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू होगा 13 और माइनस 3, और y का वैल्यू आया यहाँ पर देखिए 3y है, इंटू 3 हो जाएगा और अपान में हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आएगा 13 और माइनस 9 सॉरी 6, क्या आएगा 13 माइनस 9 बाई 2। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 4 बाई 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू आया हमारा 2। तो देखिए दो वैल्यू आ गए, x इज इक्वल टू 2 आया और y इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, ये 3 आया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमेशा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक के वैल्यू को दूसरे में हम निकाल के पुट करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमारा है सेकंड पार्ट जो है, अरे सॉरी इसका जो है फिफ्थ पार्ट देख लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट इसका है फिफ्थ पार्ट गिवन है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √8y, √3x माइनस रूट स्क्वायर रूट में है 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो है x हमारा रूट के बाहर है, x क्या रूट के बाहर है, y क्या हमारा रूट के बाहर है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें वही मेथड फर्स्ट से x के वैल्यू को हम निकाल के y के रूप में सेकेंड में पुट करेंगे, या सेकेंड से x के वैल्यू को निकालेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट से वैल्यू जो है निकाल रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट यानी फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट मीन्स फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर √2x जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस √3y के। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस √3y और अपान में हो जाएगा ये √2। चलिए ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यही जो है लैंग्वेज बार बार, द वैल्यू ऑफ x इन, इसमें रखेंगे, आप फर्स्ट से वैल्यू निकाले हैं x का तो सेकंड में रखेंगे। याद करिएगा, ऐसा मत करिएगा फर्स्ट इक्वेशन से ही x का वैल्यू निकाले हैं और फिर फर्स्ट इक्वेशन में ही रखिएगा, तो यही इक्वेशन फिर आ जाएगा हमारा। तो देखिए क्या करना है,
हम इसमें सेकंड में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? सेकंड में, क्योंकि x का वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाला, फ्रॉम फर्स्ट से। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और x है, x का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 0 माइनस √3y और बाई √2, और इसके बाद हमारा क्या है? माइनस √8y है, माइनस √8y और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए √3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 3y अपान √2। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई जब इस पार्ट में करेंगे तो √3 हो गया, और y तो है ही ऑलरेडी, और माइनस ही है, और अपान में √2 है, और माइनस हो जाएगा √8y और इक्वल टू 0। चलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 को आप हटा भी सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस है, यहाँ पे y और y है, तो y दोनों में देखिए कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? y और y कॉमन लेंगे, तो अगर हम y कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा माइनस √3/2, ठीक है, √2, और यहाँ होगा माइनस √8 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या होगा? चूंकि y के साथ ये पूरा क्वांटिटी मल्टीप्लाई है तो 0 अपान ये आ जाएगा y के साथ। तो यहाँ लिखिए y इक्वल टू हो जाएगा 0 अपान माइनस √3/2 और माइनस √8। देखिए कोई भी क्वांटिटी है अगर 0 के अपान में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0 जो है एक ऐसा नंबर है कि ये जो है कहता है कि अगर तुम हमें जो है डिवाइड करना चाहोगे, किसी भी नंबर को चैलेंज देता है 0, कहता है 0 कि हम 0 भले ही 0 हैं, लेकिन अगर हमें डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तुम कितना हो ताकतवर क्यों ना हो, तो हम तुम्हें 0 बना देंगे। इसलिए 0 अपान कोई भी नंबर हो, कितना हो जो है बड़ा नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो या बिगेस्ट नंबर हो, हमेशा 0 क्या करता है? 0 अपान में अगर है वो नंबर तो उसे 0 ही बना देता है। तो y का वैल्यू क्या आया? 0 आया। ठीक है, अब इसके बाद जो है y के वैल्यू को आप जो है थर्ड में पुट करिए या फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में पुट करिए। तो हम थर्ड में पुट कर दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन जो है थर्ड। हम क्या कर रहे हैं? थर्ड में पुट कर रहे हैं। थर्ड में पुट करेंगे, देखिए x का वैल्यू डायरेक्ट आएगा, x इक्वल टू होगा 0 माइनस √3, और y है तो y का वैल्यू आपका 0 आया है, और अपान में हो जाएगा √2 के। तो ठीक है, ये आया हमारा 0, और माइनस √3 इंटू 0 है तो ये भी 0 आ गया। यहाँ भी 0 कहता है ये अगर हमारे साथ बगल में जो है तुम खड़ा होने की कोशिश करोगे, भले ही हम छोटे हैं, तो तुम्हें अपने बराबर बना देंगे। हमेशा तुम्हारी ताकत को एकदम खत्म करके तुम्हारे बराबर हम जो है अपने बराबर तुम्हें बनाएंगे। तो 0 के साथ किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बिगेस्ट नंबर क्यों ना हो, तो या कितना स्मॉलेस्ट नंबर क्यों ना हो, तो वो क्या करता है? हालांकि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, माइनस नंबर, निगेटिव नंबर के लिए ये जो फायदेमंद है, क्योंकि निगेटिव नंबर जो कम से कम 0 के साथ खड़ा होता है, मल्टीप्लाई अगर होता है तो कम से कम 5, यानी 0 वैल्यू तो उसका हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका वैल्यू जो है घट जाएगा। तो 0 जो है निगेटिव नंबर के लिए मल्टीप्लाई करने के केस में ये जो है फ्रेंडली काम करता है, और पॉजिटिव नंबर के केस में ये जो है दुश्मन जैसा व्यवहार करता है उस नंबर से। तो देखिए यहाँ पे ये भी हो गया 0/√2 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आया? 0 आ गया। तो x का वैल्यू भी क्या आया? 0 आया। y का वैल्यू भी क्या आया? 0 आया। तो x इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका आया जो है रिजल्ट, इसका आंसर आया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी 5th पार्ट के बाद हम पहुंचते हैं 6th पार्ट जो आपका है वो देख लीजिए। तो 6th पार्ट पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है 6th पार्ट इसका। 6th पार्ट जो है आपका ये रहा सामने। 6th पार्ट में जो है गिवन है यहाँ पे, ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, देख लीजिएगा। 3x/2 क्या है? 3x/2 और माइनस 5y/3 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू है -2k। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। इसके बाद ये x/3 प्लस y/2, x/3 और प्लस y/2 इज इक्वल टू है यहाँ पे 13/6k। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है ध्यान से देखिए। सेकेंड इसमें ये फ्रैक्शन में है,
तो एक काम करिए आप जो है पहले नॉर्मल यानी इसको जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट को जो है क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर जो है 3x/2 और -5y/3 इज इक्वल टू हमारा -2 है। जब यहाँ एलसीएम लेंगे 3 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर 2 3 या 6, 3 आया क्वाइसेंट और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 9x हो जाएगा और -3 2 या 6 क्वाइसेंट आया 2, क्वाइसेंट का मल्टीप्लाई हम 5y में करेंगे तो 2 × 5y हो जाएगा 10y के और इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब यहाँ आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 9x - 10y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9x - 10y ही बना रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -2 × 6, ये हो जाएगा -12 के। तो ये हमारा इक्वेशन आया थर्ड, ये आ गया हमारा फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे कि सेकंड वाले इक्वेशन को भी देखिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन को ax - by और प्लस सी या इज इक्वल टू सी के रूप में हम कर लिए। अब सेकंड को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड में क्या करेंगे, x/3 है हमारा और प्लस y/2 है, इसमें भी 6 हमारा एलसीएम होगा तो 3 2 या 6 2x हो गया यहाँ पे और प्लस हो गया 2 3 या 6 3y हो गया और इज इक्वल टू हमारा क्या था 13/6 था, ये हमारा 6 है, ध्यान दीजिएगा, तो 13/6 हो गया। तो देखिए ये हमारा जो इक्वेशन बना 2x + 3y/6 इज इक्वल टू 13/6। अगर दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 और 6 हट जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि जो इक्वेशन हमारे होते हैं वो दोनों तरफ से नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इक्वेशन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने लिख देंगे *6 बोथ साइड, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों हट जाएगा, आएगा क्या हमारा 2x और प्लस 3y, 2x + 3y 2x + 3y देखिएगा 2x + 3y इज इक्वल टू सिर्फ हमारा 13 रह जाएगा, 13 हो गया। ये हमारा इक्वेशन आया फोर्थ, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन हमारा तैयार हो गया यहाँ पे। अब फोर्थ और ये जो थर्ड है, थर्ड क्या 9x - 10y इज इक्वल टू -12, थर्ड यहाँ पर है 9x - 10y इज इक्वल टू है -12 के, ठीक है। अब इसको जो है दोनों को, ये हमारा जो है इक्वेशन थर्ड था, क्या था ये इक्वेशन हमारा थर्ड है। अभी हमने यहां से जो है ये थर्ड वाला इक्वेशन जो यहां से यहां उठाया। अब यहां पर देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गए, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से हमारा थर्ड इक्वेशन आया है और सेकंड इक्वेशन से हमारा सेकंड को जब किए हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड को किए हैं, सेकंड से हमारा ये आ गया है। अब इन दोनों में अब एक से x के वैल्यू को y के रूप में निकाल के और दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम थर्ड, हमने थर्ड से जो है इसको करना शुरू किया है तो थर्ड से शुरू करेंगे तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा -12y, सॉरी -12 और ये -10y जब उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 और +10y और अपान हो जाएगा हमारा 9 के, क्या हो जाएगा 9 के, ठीक है। देखिए 9x इज इक्वल टू -12 और -10y सॉरी +10y और फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10y/9 के। अब x के वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, थर्ड से निकाले हैं फोर्थ में पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा फोर्थ वाला कौन सा है, इसी को जो है सिंप्लीफाई करके हम फोर्थ लाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ, ये इतना हम लिखेंगे आगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे 2, अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे -12 और +10y और अपान में है हमारा 9, ठीक है। और 2x के बाद +3y है, यहाँ लिखेंगे +3y और इज इक्वल टू आया हमारा 13, ठीक है। अब यहाँ पर जो है -2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो -12 2 जा 24 और +20y, ठीक है, 10 2 जा 20y और अपान में हो जाएगा 9 और +3y। तो
ये 3y आप ले लीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू 13 कर लीजिए। लेकिन जब हम 9 एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही साथ हम 9 को एलसीएम लेते हैं, अपन 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 तो एलसीएम हो जाएगा इधर देखिए ये लेफ्ट साइड में, तो ये तो हमारा -24 और +20y, ये तो सेम रहेगा क्योंकि अपान में 9 है ही है। ये 1 9 जा 9 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27y हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 27y और इज इक्वल टू हो जाएगा 13 के। ठीक है, ये आ गया समझ में इतना। देखिए अब इसको जरा हम हटाते हैं इस चीज को, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो देखिए क्या आएगा इसके बाद। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई पूरा जो है इस साइड में होगा, तो सेम ऐसे ही बना रहेगा। तो -24 और प्लस देखिए 20y 27y हो जाएगा 47y और इज इक्वल टू हो जाएगा 13 9 जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 117 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 47y इज इक्वल टू हो जाएगा 117 और ये -24 जब इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा और 47y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 4 11 को 1 4 आया एंड में, ये हो गया 4 1 141 होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 अपान 47। तो हम देख रहे हैं 47 3 जा जो है हमारा 141 आता है, तो y का वैल्यू क्या आया 3 आ गया हमारा। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को हम इसमें, चलिए फिफ्थ कर लीजिए इसे, इस वाले इक्वेशन को हमेशा कोशिश से करते हैं ना जो x इक्वल वाई लाए हैं उसी में पुट कर दें, इजी रहता है, x का वैल्यू आसानी से आ जाता है। तो यहाँ देखिए हम थर्ड में पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसमें फिफ्थ में कर दीजिए, आप फिफ्थ में कर दीजिए, फोर्थ में कर दीजिए, थर्ड में कर दीजिए, या फर्स्ट और सेकेंड जो आया था जो क्वेश्चन हमारा था उसमें कर दीजिए, वैल्यू हमारा सेम आएगा। अब जब हम फिफ्थ में रखेंगे तो देखिए डायरेक्ट x का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू होगा -12 + 10y, तो -12 और +10 y का वैल्यू 3 आया है, इंटू 3 हो गया, और y हमारा 9 है यहाँ पे, ये 9 हो गया, तो देखिए 30 होगा, 10 3 जा 30, -12 + 30 तो हो जाएगा -12 और +30। ठीक है, अपान में हो जाएगा 9 के। अब यहाँ पर जो है जो वैल्यू आएगा ये आएगा 18 और बाई 9, 9 2 जा 18, तो x का वैल्यू जो है हमारा वो 2 आया, और y का वैल्यू क्या आया है, देखिए y का वैल्यू क्या आया है 3 आया है, और x का वैल्यू हमारा क्या है x इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 2 आया है। तो इस तरह से जो है हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये फिनिश हुआ। अब इसके बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्या कर रहे हैं देखा जाए। कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। कह रहे हैं सॉल्व, यानी इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और क्या करना है, एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्या करना है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू है हमारा mx + 3, mx + 3। तो ये कह रहा है कि पहले इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि x एंड y का वैल्यू निकलेगा, और जब x y का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा फिर क्या कर रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच,
तो हमें m का वैल्यू निकालना है y इक्वल टू mx प्लस 3 से। तो हमें x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू आएगा, इस वाले इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, m का वैल्यू आ जाएगा। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं इसे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू है माइनस 24, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। फर्स्ट से हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लिखने के बाद लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। ठीक है, 3y जो है राइट साइड में जाएगा, तो प्लस है तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y और y हो जाएगा यहाँ पे 2। तो चलिए ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब पुटिंग, अब x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, हमने फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला है तो सेकेंड में पुट करेंगे, तो सेकेंड में हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, जब सेकेंड में इसे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है और x है। x का वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y और अपान 2। चलिए 2x तो हो गया और माइनस 4y भी है इसके साथ, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ होगा हमारा सिर्फ बचेगा 11 माइनस 3y इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो 11 माइनस 3y और फिर माइनस 4y भी है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24। 11 इधर पॉजिटिव है, जब हम राइट साइड में ले जाएंगे इज इक्वल टू के, तो माइनस 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 एंड माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस 35 के। ठीक है, ये हो गया माइनस 35, ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 35/7 के, 7 5 जा 35। y का वैल्यू जो हमारा आया वो आया 5। y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया हमारा 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम x के वैल्यू को निकालेंगे, तो y के वैल्यू को किस में पुट करेंगे, चलिए हम पुट कर दे रहे हैं थर्ड वाले में, इजी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। जब हम थर्ड में पुट करेंगे, थर्ड वाला सॉरी ये हमारा रहा, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट है हमारा 11 माइनस 3y/2, तो 11 माइनस 3y, y की जब 5 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 11 माइनस 15 के। ठीक है, और बाई 2 के, x का वैल्यू आया माइनस 4/2 के, 2 2 जा 4, यानी इसका x का वैल्यू आया हमारा -2, x का वैल्यू आया -2, y का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू आया हमारा -2। अब इस x और y के वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। क्यों, क्वेश्चन में क्या करा, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या कहे, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हम सेकंड वाले पार्ट को करने जा रहे हैं जिसमें m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x और y का वैल्यू क्लियर हो गया ये, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या आया, 5 आया है, तो यहाँ 5 लिखिए इज इक्वल टू m, और x का वैल्यू क्या आया -2 आया, तो m इंटू एक्स है, तो m इंटू -2 करेंगे और प्लस 3, ये हो गया हमारा। तो देखिए ये तो हमारा -2m है, -2 इंटू m क्या हो जाएगा -2m, और इस 3 को आप इधर ले आइए। चलिए ये वाले पार्ट को हम उधर कर दे रहे हैं, 5 तो अपने जगह पे ही पड़ा रहा है, लेकिन 3 जो है इस 5 की तरफ जाएगा, तो +3 है तो -3 हो जाएगा, तो -2m इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 2k, 5 - 3 क्या आएगा 2 माइनस, अब यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान ये -2 है, ये यहाँ आएगा -2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आएगा -1। तो m का वैल्यू जो आया वो आया -1। ठीक है, ये हमारा रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हमें m का वैल्यू जो है यहाँ पे
-1 है। कुछ नहीं करना हमें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y और x के वैल्यू को हमें क्लियर कर लेना है। अब उस x और y के वैल्यू को हम y = mx+3 में इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये नंबर में आया रहेगा, ये नंबर में आया रहेगा, ये तो हमारा ऑलरेडी पहले इस नंबर में ही है, तो m का वैल्यू हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखें क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं सिर्फ कि हमें इक्वेशन बनाना है और उनका इक्वेशन बना करके हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है जो यहाँ कंडीशन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। कंडीशन क्या दिया गया है, क्वेश्चन ऊपर, क्वेश्चन का मीनिंग हम पढ़ दे रहे हैं आपको कि जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से हमें फॉर्म लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो कंडीशन क्या हो देखिए, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24। डिफरेंस क्या है हमारा, इज है 24। डिफरेंस तो 24 है। और क्या कर रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स one number is 3 times the other, find them, the other, find them। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर जो इंडिकेशन दिया गया है वो कहा गया कि हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करने हैं। नहीं, कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24, यानी दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है 24 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर या अदर। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों नंबर में जब एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है, एक नंबर बिगर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, सपोज आप ले लीजिए जो है, सपोज ग्रेटर नंबर या बिगर नंबर इज इक्वल टू x हो गया, एंड या इसके जगह पर लिख सकते हैं लार्जर। सपोज लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, लार्जर हमारा x है, स्मॉलर हमारा क्या है, ये है y। अब क्या करना हमें, अब ये तो हमने मान लिया कि लार्जर नंबर हमारा x है, स्मॉलर नंबर हमारा y है। अब क्या करा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24। जाहिर सी बात है कि लार्जर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तभी डिफरेंस 24 आएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे कि y माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि स्मॉलर नंबर हमने y लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं x माइनस वाई, यानी बिगर नंबर में से या लार्जर नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। डिफरेंस हमारा 24 है, लिखेंगे यहाँ पर 24। चलिए फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा आ गया। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जाहिर सी बात है कि x ही हमारा जो है, x जो है इक्वल टू अगर y रखते हैं तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x जो है y का 3 टाइम्स है। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है वो जो है उसका 3 टाइम्स x है। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y के। अब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको समझिए। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करने में टाइम देना चाहिए, और अगर क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया तो फिर जो है इक्वेशन बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम तेजी में जल्दी में पढ़ने की कोशिश किए तो जब हमारा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमारा
मिस्टेक होगा ही होगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना चाहिए, इसलिए हम आपको बताया कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24। हमारे माइंड में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए, जब दो नंबर हमारे पास है उनका डिफरेंस क्या 24 है, तो जाहिर सी बात है एक नंबर हमारा ग्रेटर होगा, एक नंबर हमारा लेसर होगा या स्मॉलर होगा। तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो 24 हमारा आना चाहिए डिफरेंस, इसलिए हमारा डिफरेंस आया 24। और दूसरा कंडीशन था 3 टाइम्स द अदर, जो हमारा 1 नंबर है, अब इसमें नहीं देगा कि ग्रेटर नंबर या ऐसा कुछ नहीं लिखेगा डायरेक्ट, इसलिए लिखा डायरेक्ट 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। हमारे माइंड में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि जो ग्रेटर नंबर होगा वही जो है स्मॉलर नंबर से 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू वाई नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि ये x जो है इसका 3 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है या तो 3 को इससे डिवाइड कर दें इस नंबर को, तब y के इक्वल हो जाएगा, या तो y में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि x जो है y का 3 टाइम्स है, तब ये बीच में इक्वल हम लगा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ किया गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये तो इजी है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू आया इसे थर्ड डाल लीजिए आप, ठीक है, जो पॉलिश करते चले आए हैं। अब x के वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट से हमने x का वैल्यू निकाला है तो हम सेकंड में ही पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, लिख लीजिएगा इन सेकंड हमारा क्या है x माइनस 3y, तो इन सेकंड में हम पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये x माइनस x है तो x के जब क्या रखेंगे 24 प्लस वाई, चलिए x के जब हमारा 24 प्लस वाई हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू क्या 0 है। तो चलिए y माइनस 3y क्या बचेगा माइनस 2y बचेगा, ठीक है, प्लस y है माइनस 3y है, इज इक्वल टू जब 24 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस माइनस हटा दीजिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2, ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, y क्या आया हमारा 12 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को आप थर्ड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, जब आप थर्ड में पुट करेंगे थर्ड हमारा क्या है x इज इक्वल टू है, देखिएगा x इज इक्वल टू क्या है 24 प्लस वाई, 24 और प्लस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 के। तो x का वैल्यू 36 आया, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 36 आ गया, और y का वैल्यू जो है y का वैल्यू इधर आया 12, y का वैल्यू क्या आया हमारा 12 आया, ठीक है। तो y का वैल्यू 12 आया, देखिए दोनों का डिफरेंस 36 माइनस 12 हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन था कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो 1 नंबर यानी जो 36 हमारा वो अदर यानी y का दूसरे वाले नंबर का 12 3 जा 36 3 टाइम्स हो गया। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गए आपके। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, इसके फर्स्ट पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट पे जाते हैं, देखते हैं क्या सेकंड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट ले लीजिए। सेकंड पार्ट में दिए हैं, देखते हैं क्या है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कह रहा है, द larger of 2 supplementary angles, the larger of 2 supplementary angles exceeds the smaller by 18, exceeds the smaller by 18, ठीक है। डिग्री फाइंड देम, 18 डिग्री फाइंड देम, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए, कह रहा है
कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स होते हैं और आपको पता सप्लीमेंट्री एंगल को जब ऐड करते हैं तो दोनों एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री के होना चाहिए। वो जो दो एंगल है उसमें जो लार्जर नंबर है, ठीक है, वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है दोनों में डिफरेंस क्या है, 18 डिग्री का है, क्योंकि जो लार्जर नंबर है, बोल रहा लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री ज्यादा है। तो फाइंड देम, हमें पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया कि दोनों नंबर का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहां पर लिखेंगे सपोज, पहले लार्जर नंबर को हमें मानना, लार्जर एंगल को मानना पड़ेगा। सपोज लार्जर, ठीक है, लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री मान लीजिए, सपोज करिए, एंड स्मॉलर को ले लीजिए, स्मॉलर एंगल को ले लीजिए आप y डिग्री। अब जाहिर सी बात है कि x जो है y से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर हमारा y है, इस y से जो है एक्सीड 18 डिग्री, 18 डिग्री ये ज्यादा है। तो पहला कंडीशन तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो कॉन्सेप्ट से ही हमारा है कि जो है सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। अब जो दूसरा कंडीशन था 18 डिग्री जो है हमारा लार्जर वाला स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। इट मीन्स ये हुआ कि x में से हम y को माइनस करेंगे अगर, तो क्या आएगा, 18 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए इससे वैल्यू निकालिए फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से आप वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई के। इसको थर्ड इक्वेशन नेम कर लीजिए इसका। अब इस x के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से x का वैल्यू हमने निकाला है, फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं। ये आएगा, देखिए x का वैल्यू है 180 माइनस वाई, तो x के जब क्या रखेंगे 180 माइनस वाई, और ऑलरेडी फिर एक माइनस वाई है ही है इसके बाद, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 18 के। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 18, और 180 जब इधर है पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव 180। अब माइनस 2y क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 180। 180 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 180 में से आप 18 को माइनस करिए तो यह आएगा 2 आ गया हमारा, और ये आ गया जो है 7, तो 7 में से 1 गया 6, 162। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा यहाँ पर आया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 162, माइनस माइनस हटा दीजिए, y इज इक्वल टू आया 162 अपॉन 2 के, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू आया 18 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू देखिए आ गया, यानी स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर का वैल्यू आ गया, स्मॉलर नंबर का वैल्यू हुआ 81 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर y के वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसमें पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर दीजिए, यहाँ पे थर्ड में पुट कर दीजिए आप। तो थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 और माइनस y है तो माइनस आप 81 डिग्री कर दीजिए। तो 180 में से आप 81 को माइनस करेंगे अगर आप तो 99 आएगा। ठीक है, ये 9 आ गया और 9 आ गया, तो x का वैल्यू आया 99 डिग्री। क्या आ गया x का वैल्यू 99 डिग्री, और y का वैल्यू आया 81 डिग्री। देखिए अगर ध्यान से, तो दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए, तो आप सम कर लीजिएगा 99 प्लस 81 तो 180 डिग्री आ जाएगा हमारा, और डिफरेंस देखिएगा तो 18 डिग्री का डिफरेंस होगा 99 और 18 में। ठीक है, ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। कुछ आप लोग अपने होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन ले लिया करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक जो है समझ में नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन के हम जो है इक्वेशन बना दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसका थर्ड है, ठीक है, इक्वेशन हम बना रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा आप। थर्ड पार्ट जो है 3 का, वो देखिए क्या है। थर्ड पार्ट जो है हमारा, करा द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स। ठीक है,
द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। सारी ये बाई नहीं है, बाई वाला बाई है, बाई 7 बैट्स क्या खरीद रहे हैं, 7 बैट्स ले रहे हैं, एंड 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर रुपीज 3800 एंड 6 balls फॉर रुपीज 3800। ठीक है, इसके बाद करा लेटर। बाद में क्या किया इन्होंने, क्रिकेट टीम ने बाद में क्या किया, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 balls। थ्री बैट्स एंड 5 balls। ठीक है, 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर रुपीज 1750, फॉर रुपीज 1750। फिर क्या करा, फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या कर रहा है, फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन में है यहाँ पे, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल। पहले वो मार्केट में गए, 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स लिए। जो हमारा उनका बिल बना, वो टोटल बिल बना जो है 3800 रुपीज का। फिर कुछ दिन बाद दोबारा उसी मार्केट में गए, लेकिन रेट अप डाउन नहीं हुआ, रेट वही है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा कि लेटर जो बाद में गए लेने, तो रेट हमारे वही हैं। ये अपने आप सोचना पड़ेगा, माइंड में अपने आप रखना पड़ेगा। सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls। दोबारा उन्होंने 3 बैट्स लिया और 5 balls लिया फॉर रुपीज 1750। करो फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बैट और ईच बॉल का हमें कास्ट निकालना है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि बैट के बॉल को कुछ लेना पड़ेगा और बॉल्स के जो है प्राइज को कुछ लेना पड़ेगा, बैट्स के प्राइज को कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज, ठीक है, सपोज कास्ट ऑफ 1 बैट, पहले बैट है इसलिए बैट लेंगे, 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x ले लेंगे, एंड कास्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, 1 बॉल का कास्ट क्या होगा, सपोज करिए रुपीज y हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम जो है यहां पर जब 1 जो है बैट का कीमत है रुपीज 21, सपोज करिए 1 बैट हमें जो है मिल रहा है कितने में, रुपीज 5 में। एक एग्जांपल ले लीजिए, तो 6 बैट के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, 6 बैट्स के लिए देना पड़ेगा, यानी जितने बैट लें यानी 6 × 5। ठीक है, इतना रुपीज देने पड़ेंगे, यानी जितने बैट लेंगे उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह से जब 1 बैट का कीमत है यानी कास्ट है x रुपीज, तो हम क्या लिए, 7 बैट्स लिए, तो 7 × x करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ATQ, लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आगे बढ़िए, 7x, क्योंकि हम पहले 7 बैट्स लिए थे, तो टोटल प्राइस हो गया 7 × x, 7x रुपीज हो गया। एंड 6 बॉल्स है, तो 6 बॉल, 1 बॉल इज इक्वल टू हमारा क्या है, y रुपीज है, 6 बॉल का क्या हो जाएगा, 6 × y रुपीज, तो प्लस 6y हो गया। और टोटल कास्ट जो है ऐड कर लिए, कितना देना पड़ा, 3800। ये हमारा हो गया वाला इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड वाले कंडीशन पाइए, लेटर सी बाई 3 बैट्स। अब 3 बैट्स और 5 बॉल्स हैं, तो 3 बैट्स का 3x रुपीज हो जाएगा और 5 बॉल का 5 जो है y रुपीज हो जाएगा। उनको कितना देना पड़ा, टोटल 1750। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब ये दोनों इक्वेशन बन के तैयार हो गए। इनको आप जो है पहले इक्वेशन से जो है x का वैल्यू निकालिएगा और दूसरे इक्वेशन में पुट करिएगा। इक्वेशन हमारा y में आ जाएगा, फिर y का वैल्यू निकालिएगा।
जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो x और y के वैल्यू होंगे वो हमारा जो x का वैल्यू होगा वो कास्ट होगा हमारा 1 बैट का, और जो y का वैल्यू होगा वो कास्ट होगा 1 बाल का। चलते हैं अगले जो है फोर्थ पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट तो हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ अपने भी क्या करिए। फोर्थ पार्ट क्या है वो देख लीजिए। फोर्थ पार्ट इसका है पार्ट 4 में इन्होंने दिया है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance together with the charge for the distance covered। आगे कह रहे हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105, the charge paid rupees 105 and for a journey of 15 kilometer and for a जर्नी ऑफ जर्नी है जर्नी ऑफ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इन्होंने दिया है, 15 किलोमीटर कमा है। द चार्ज पेड रुपीज 155, द चार्ज पेड the charge paid is rupees 155, is rupees 155। what are the fixed charge and the charge per kilometer? क्या कर रहे हैं ये? what are the fixed charge what are the fixed charge and the charge per kilometer and the charge per kilometer? How much does a person have to pay? How much does a person have to pay for traveling? Have to pay for traveling a distance of 25 kilometer, a distance of 25 किलोमीटर। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी था,
आधा बोर्ड तो हमारा जो है क्वेश्चन लिखने में ही हो गया। चलिए देखिए फिर क्या है, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी सिटी में जो है, सपोज करिए ये है, और किसी सिटी में हमें प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना है, तो इनके कहने का मीनिंग ये है कि प्लेस ए से प्लेस बी तक जाने के लिए सपोज करिए टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। सपोज कर लीजिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 15 किलोमीटर है। ये कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर जाने में, कहीं भी जाना हो उस सिटी में अगर, तो कुछ फिक्स चार्ज हैं, और उस फिक्स चार्ज के बजाय साथ में क्या है, कह रहा है कि ये फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसके साथ साथ जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू पर किलोमीटर चार्ज अलग से है। सपोज करिए 15 किलोमीटर हमें जाना है, तो फिक्स चार्ज सपोज करिए 10 रुपये हैं, सपोज करिए ₹10 है। फिक्स्ड चार्ज क्या है, ये फिक्स्ड चार्ज है। और पर किलोमीटर चार्ज हमारा सपोज करिए कि 5 रुपीज पर किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो 15 5 जा, क्योंकि 5 रुपीज पर किलोमीटर है, 15 5 या 75 रुपीज तो हमें देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो फिक्स चार्ज है 10 रुपीज, चाहे जितना ही डिस्टेंस हमें कवर करना हो, हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी जो फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा, तो प्लस 10 रुपीज इसमें और हमें देना पड़ेगा, तो टोटल देना पड़ेगा 85 रुपीज। सेम उसी तरह से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज हमारा, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा सपोज जो फिक्स्ड चार्ज होगा, फिक्स्ड चार्ज उसे हम क्या मान लेते हैं, ₹X ले लेते हैं। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर जो लगता है, एंड चार्ज पर किलोमीटर जो होगा उसे हम ले लेते हैं ₹Y के। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब सपोज करिए इस एग्जांपल में जो हमने दिया था, ये डिस्टेंस अभी हमारा जो है, सपोज करिए ए से बी के बीच जो है 10 किलोमीटर, उस सिटी में जो है प्लेस ए से प्लेस बी का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है। तो कह रहा है यहाँ पे फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। टोटल चार्ज हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 किलोमीटर कितना देना पड़ा, ₹105 देना पड़ा। इस 105 रुपीज में हमारा फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर भी है। जैसे हमारा 75 था और प्लस 10 किए थे, तो क्या आया था 85। तो 85 में हमारा क्या था, फिक्स चार्ज भी था और चार्ज पर किलोमीटर भी था, दोनों को ऐड करने पे 85 आया था। उस तरह से जो 10 किलोमीटर जाना पड़ा हमें, तो पहली बात फिक्स चार्ज, अब ATQ ले लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें फिक्स चार्ज जो लिए ₹X, ये तो देना ही देना पड़ेगा। जैसे इसमें हम 10 देना ही पड़ा था, 10 के अलावा चाहे जितना किलोमीटर हम जाएंगे फिक्स चार्ज 10 देना पड़ेगा, उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज को हम ऐड किए थे। अब यहाँ पे इनको जाना था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर जो चार्ज है वो ₹Y है। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 10 × Y। जैसे यहाँ पर था 5 रुपीज हम लिए थे, 15 किलोमीटर था, तो 15 किलोमीटर जाना था, तो जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर था 5 से मल्टीप्लाई किए थे। उस तरह से यहाँ पर 10 किलोमीटर जाना है, तब हमारा 75 आया था। ठीक है, उस तरह हमारा 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर के लिए जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है, Y है, हमें Y से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 10Y हो जाएगा। तो X जो फिक्स चार्ज है और प्लस जो चार्ज पर किलोमीटर हुआ, वो टोटल हुआ 10 किलोमीटर के लिए 10Y। अब दोनों को ऐड करके उनको कितना देना पड़ा, 100, कितना देना पड़ा यहाँ पे, 105 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 105। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में देखिए, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इनको जर्नी करनी है, तो 15 किलोमीटर के लिए X + 15Y हो गया। और कितना चार्ज देना पड़ा, चार्ज देना पड़ा 155 रुपीज। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज, यहाँ लिख देंगे हम 155। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और
10 किलोमीटर के लिए देना पड़ा था 105 और 15 किलोमीटर के देना पड़ा था 155। अब आगे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यानी x का वैल्यू निकालना जो फिक्स चार्ज है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जो चार्ज पर किलोमीटर यानी y का वैल्यू निकालना था। हमें x y के वैल्यू को निकालना है, x y के वैल्यू को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखिए। और फिर आगे क्वेश्चन में है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर हमारा x और y फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आ जाता है तो हम 25 किलोमीटर का कास्ट निकाल लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, इस वाले केस में आप वही x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 105 माइनस 10y। क्या होगा x इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट से निकाले हैं, सेकेंड में पुट करेंगे, x की जब क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है। तो 105 और माइनस 10y, x का वैल्यू आया था, यहाँ x के वैल्यू में हम पुट कर दिया। फिर है हमारा प्लस 15y, प्लस 15y इज इक्वल टू क्या हमारा 155, क्या रखेंगे 155। अब यहाँ पर देखिए माइनस 10y प्लस 5y 15y, तो यहाँ पर 5y बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 155, और ये प्लस में 105 है, जब उधर जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 155 माइनस 105, क्या बचेगा 50 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, कितने 50। और तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 50/5 यानी 10 रुपीज। y क्या आया 10 रुपीज आया, यानी y का वैल्यू आया ₹10 पर किलोमीटर का निकल आया यहाँ पे। अब y इज इक्वल टू आया हमारा, क्योंकि स्पेस नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू आया ₹10 पर किलोमीटर, ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। अब इस y के वैल्यू को हम जो है किसी एक में पुट कर देंगे, तो y के वैल्यू को आप पुट करिए जो है इसे पुट कर दीजिए, ये हमारा थर्ड इक्वेशन डाल लीजिए, इससे क्या है, ये हमारा थर्ड है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड में डालेंगे, जब लिख लीजिएगा लैंग्वेज पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो डायरेक्ट x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y है ये, तो 10 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू भी 10 आया है, तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू आया हमारा 5। x का वैल्यू आया 5 रुपीज, तो x का वैल्यू क्या आया, जो फिक्स्ड चार्ज था हमारा वो रुपीज था हमारा 5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के लास्ट पड़ाव पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन का लास्ट क्या है पड़ाव, वो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए पर्सन have to pay for 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए इसको कितना पे करना पड़ेगा, जो फिक्स चार्ज है, इज इक्वल टू फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारा 5 है, और प्लस 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, पर किलोमीटर चार्ज क्या है 10 रुपीज, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया सीधे हमारा 5 + 250 इज इक्वल टू ₹255। ये जो है 25 किलोमीटर जाने पर उस पर्सन को 255 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद जो है पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका है पार्ट फिफ्थ जो है, ठीक है, तो पार्ट फिफ्थ आप देख लीजिए, इसका इक्वेशन जो है हम बना दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा पार्ट फिफ्थ को। जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो क्या है देखते हैं। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है, एक फ्रैक्शन का वैल्यू जो है 9/11 हो जाता है,
इफ 12 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये कब होता है? इफ 12 सॉरी इफ 2 इज एडेड, क्या कह रहा है? इफ 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में 2 हम ऐड कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू हो जाता है 9/11। आगे कह रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ, फिर आगे कह रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड if 3 is added to both the numerator and denominator, to both numerator and denominator, it becomes 5/6। क्या कर रहे हैं? it becomes 5/6। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या करना है? फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए क्या है कह रहा है, ये फ्रैक्शन बिकम्स, ये फ्रैक्शन 2 टाइम्स हो गया, ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। 9/11 कब होता है? जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 और 2, कोई फ्रैक्शन हमारा है यहाँ पे, न्यूमरेटर कुछ होगा डिनोमिनेटर कुछ होगा। करा कि न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो क्या हो जाता है? 9/11। क्या हो जाता है? 9/11। तो इसका वैल्यू हो जाता है 9/11 हो जाता है। आगे क्या कह रहा है? इफ 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हमारा 2 ऐड कर दिए, +2 कर दिए और +2 कर दिए, यहाँ पे कोई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसमें +2 अगर कर दिए तो फ्रैक्शन का वैल्यू 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, और यही फ्रैक्शन हमारा, यही चीज यहाँ पर है, अपान इतना है, अगर 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? इसका वैल्यू हो जा रहा है हमारा 5/6। तो कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, जो ओरिजिनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे, सपोज क्या लेना पड़ेगा? सपोज न्यूमरेटर जो होगा, ठीक है, इज इक्वल टू x ले लेंगे, और डिनोमिनेटर जो लेंगे वो y ले लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? फ्रैक्शन हो जाएगा x/y के। एक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में इन्होंने जो दिया है कि इफ 2 इज एडेड, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ले लीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें x में न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिए। इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू है कह रहे हैं कि बिकम्स 9/11, तो 9/11 हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अभी अगले पर जाइएगा, इसको पहले बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई x+2 में होगा, x+2 में 11 का इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y+2 में। ठीक है, तो देखिए 11x + 22 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11x + 22, 11 2 22 इज इक्वल टू 9y + 18 इज इक्वल टू 9y और +18 हो गया। अब यहाँ पे 11x 9y को इधर लाइए, -9y इज इक्वल टू 18, और 22 जब उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा।
तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 22 मीन्स माइनस 4k। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। फर्स्ट वाले कंडीशन से, इफ 2 इज एडेड वाले कंडीशन से हमारा ये बन के तैयार होगा। मीन्स ये हुआ कि यहां से और यहां तक जो कंडीशन दिया गया था उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन बन के फर्स्ट तैयार हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो, देखिए सेकेंड कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x और y, x अपन y है, इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं। तो लिखिए एंड करिए यहाँ पे, एंड x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, क्योंकि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने ऐड कर दिया 3 को, इट बिकम्स 5/6, तो इसका वैल्यू हो जाता है 5/6। अब इसको भी जो है इस रूप में कर लीजिए, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए इसमें x प्लस 3 में आप क्या करेंगे, x प्लस 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और y प्लस 3 में 5 से करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और y प्लस 3 के, ये 6x हो जाएगा, और प्लस 6 3 जा 18 हो गया, इज इक्वल टू 5y, और प्लस हो गया 15। अब ये 6x और 5y को इधर लाइए, 5y हो गया इज इक्वल टू 15, तो इधर ही रहेगा, 18 उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 6x और माइनस है हमारा 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को किसको किसको देखिएगा, फर्स्ट को और सेकेंड को सॉल्व करिएगा तो x और y के वैल्यू आएंगे, और कह रहा फाइंड द फ्रैक्शन, तो x का वैल्यू जो आएगा वो अपन y कर दीजिएगा, y का जो वैल्यू आएगा यही हमारा रिक्वायर्ड हमारा फ्रैक्शन होगा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए फिर लास्ट पार्ट इसका है, देखते हैं लास्ट पार्ट क्या है वो देख लेते हैं इसका। तो लास्ट पार्ट पे आइए, इसके टोटल दिए हैं 6 पार्ट, तो 5th पार्ट तक तो हो गया। 6th पार्ट देख लीजिए क्या है। सिक्स्थ पार्ट इसका है वो देखा जाए। सिक्स्थ पार्ट दिया है इसका 5 ईयर हेंस। ठीक है, ये जो है एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 ईयर हेंस, ठीक है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स the age of Jacob will be 3 times the age of Jacob will be 3 times that of his son, that of his son 5 years ago Jacob's age was 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 7 टाइम्स that of his son what are their present age, what are their present age। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहां पे जब एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इतना साल पहले या इतना साल बाद, तो अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो जो भी हम, अच्छा यहां पे पूछा भी है कि फाइंड व्हाट आर देयर, जो है प्रेजेंट एज पूछा है।
तो प्रेजेंट एज को ही हमें जो है मानना पड़ेगा। अब प्रेजेंट एज से हम पीछे जाएंगे 4 ईयर 5 ईयर 7 ईयर जो भी है, या आगे जाएंगे 5 साल बाद 6 साल बाद इतना एज था, इतना एज हो जाएगा, इस तरह से। तो हमें प्रेजेंट एज बेस मान के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कह रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो जो प्रेजेंट एज है ये हमें लेना पड़ेगा बेस। तो यहाँ पे सपोज करिए, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है। तो जैकब का जो प्रेजेंट एज आप लेंगे वो मान लीजिए x ईयर ले लिए आप, ठीक है, x ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन का ले लीजिए। तो सन का हो गया आप सपोज करिए y ईयर्स। ये प्रेजेंट एज हुआ अभी का। अब इसको बेस मान करके प्रेजेंट एज को, अब क्वेश्चन को रीड करिए, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वो क्या होगा, जो जैकब का एज होगा विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ये रहा। अब इस पे इक्वेशन हम बनाएंगे। तो देखिए यहां पर जो है अगर एज हमारा जो है प्रेजेंट एज x ईयर है, तो दोनों के एज को वो 3 टाइम्स कब होगा, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर के बाद इसका भी 5 ईयर एज बढ़ जाएगा, सन का भी, और जैकब का भी 5 ईयर एज बढ़ जाएगा प्रेजेंट एज से। इस समय से 5 ईयर एज बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि बिफोर 5 ईयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिफोर 5 ईयर, ठीक है। फाइव ईयर हेंस दिया है, ओ ठीक है, बिफोर नहीं लिखेंगे आप, 5 ईयर हेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि यहां दिया 5 ईयर्स हेंस, अब से 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 ईयर के बाद एज आप जो है जैकब क्या हो जाएगा, या जैकब्स एज का क्या होगा, जैकब्स जो एज होगा अभी तो x ईयर है, जैसे हमारा एज या किसी का भी एज सपोज करिए कि 45 ईयर्स है। तो 5 साल बाद प्रेजेंट एज हुआ 45 ईयर, 5 साल बाद इसका एज क्या होगा आफ्टर 5 ईयर। तो 45 में और 5 जाहिर सी बात हम ऐड करेंगे तो हमारा 50 ईयर हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज में हम 5 ऐड किए तभी तो 5 साल के बाद जो हमारा एज आएगा। उसी तरह से जो प्रेजेंट एज जैकब का उसमें हम क्या ऐड करेंगे आफ्टर 5 ईयर, तो x + 5 ईयर हो जाएगा। समझ में बात आई, जैकब का एज प्रेजेंट एज तो x ईयर है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर इसी का एज हो जाएगा x + 5 ईयर। सेम इसी तरह से सन का भी एज हो जाएगा y + 5 ईयर। और सन्स का एज क्या क्या होगा, सन्स एज भी हो जाएगा y + 5 ईयर। ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में आफ्टर 5 ईयर के बाद जो एज दोनों का आया है, इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी ये जो जैकब का एज है ये सन के एज का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स है। ये क्या है, 3 टाइम्स है। तो देखिए यहाँ पे x + 5 ये जैकब का एज हो गया, और यह हो गया हमारा सन्स का एज। अब इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, इक्वल तभी कर सकते हैं कि जैकब का एज इसका 3 टाइम्स है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये इक्वल होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं, इसके पहले लिख देते हैं, या रहने दीजिए, x + 5 = हो जाएगा 3y और +3 3 जा 9 के, ठीक है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा x + 5, x यहीं रहने दीजिए, 3y को इधर लाइए, x - 3y हो जाएगा। = देखिए 9 राइट साइड में, ये 5 को ले जाइए राइट साइड में, प्लस है तो -5 हो जाएगा। तो x - 3y = आ जाएगा 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन करके तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए
x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 के, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और माइनस 5 के, ये हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में पहुंचते हैं। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन यहां तक था, यहां तक के लिए हमारा इक्वेशन एक बन करके तैयार हो गया फर्स्ट। ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकंड के लिए देखिए क्या कहते हैं, 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, तब यहां लिखेंगे 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले। अब 5 साल पहले, अभी हमारा एज 45 ईयर्स है, तो 5 साल पहले क्या एज रहा होगा, इसमें से 5 ईयर को हम माइनस करेंगे, तो 5 साल पहले हमारा एज आया 40 ईयर्स रहा होगा। ठीक है, रहा नहीं होगा बल्कि था। तो 5 ईयर्स एगो क्या था, जब जैकब का एज प्रेजेंट एज x ईयर है, तो 5 साल पहले क्या था, जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम 5 को माइनस करेंगे, यानी x में से 5 को माइनस करेंगे। तो जब x में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा जैकब्स एज, यहां लिखेंगे जैकब्स एज। तो जैकब का एज होगा x माइनस 5 ईयर, हो गया x माइनस 5 ईयर। सेम इसी तरह से उसी समय 5 साल पहले सन का एज क्या रहा होगा, तो सन का जो एज था वो y है, तो सन का एज क्या निकलेगा, सन से एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा y था, प्रेजेंट एज y था, 5 साल पहले क्या होगा इसका, y माइनस 5 ईयर्स, सॉरी y माइनस 5 ईयर्स। अब इन दोनों में रिलेशन क्या बनता है, x माइनस 5 तो हम रखे और यहां पर रखे y माइनस 5। अब दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, अभी इक्वल कब कर सकते हैं, क्योंकि कहा है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन के एज का, जो सन का एज है, सन के एज का ये 7 टाइम्स था। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब इससे इक्वेशन बना लीजिए आप, x माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7y, 7 इंटू वाई 7y, और 7 5 जो 35, लेकिन माइनस में है तो माइनस 35। अब x माइनस 7y, 7 को इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 35 राइट साइड में है ही है, और ये माइनस 5 जब जाएगा राइट साइड में प्लस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 के, क्योंकि माइनस 35 प्लस 5। तो ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी जैकब का प्रेजेंट एज x है, जैकब का एज आएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू सन का एज आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन दोनों है तैयार, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिए पहला इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ लिखते हैं इसको। पहला इक्वेशन था x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 था, फर्स्ट था इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आया x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया है। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। वही एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करिएगा आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड डाल लीजिए, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस x इज इक्वल टू 4 और माइनस 3y उधर जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। फिर इस x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुटिंग x के वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकेंड में, इन सेकेंड में पुट करिए। सेकेंड में पुट करेंगे तो x जब क्या लिखेंगे 4 प्लस 3y, तो 4 प्लस 3y और माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पर देखिए माइनस 7y प्लस 3y तो माइनस 4y बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30, और ये जब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 है माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 34। ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 34। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है दिक्कत तो नहीं आ रही, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और x ये हो गया, चलिए 4y इज इक्वल टू माइनस 34।
4, तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू माइनस माइनस हटाएंगे और ये हो जाएगा, एक मिनट, 7y माइनस 35 x माइनस 5 तो प्लस 5 हुआ, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4y इक्वल 34 हुआ, 4y इक्वल टू 34, तो y इक्वल टू हो जाएगा 34/4। ये अगर देखा जाए 8.5 ईयर आ रहा है, 4/32। ठीक है, यानी 8 और 1/2 ईयर आ रहा है। चलिए, कुछ क्वेश्चन में आंसर में लग रहा है कि दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 8.1/2 ईयर्स जो है ये आना नहीं चाहिए जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन जो है आते नहीं है, और आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 years जो है क्या था, x प्लस, एक बार हमको जरा चेक कर लेने दीजिए, x प्लस 5 हुआ था अभी पीछे जो क्वेश्चन किए थे, और द एज ऑफ जैकब 5 ईयर ही दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है चेक कर लेने दीजिए, क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। और 5 years एगो जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, और 5 years हेंस। ठीक है, दोनों 5 years ही है। तो यहाँ पे दिया, यही था इक्वेशन हमारा। देखिएगा जो इसके पहले बनाए थे, 5 years हेंस x प्लस 5 जैकब का एज हुआ था, और y प्लस 5 जो है सन का एज हुआ था, और ये था हमारा 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, कहीं मिस्टेक हुआ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y और प्लस 15 था ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x माइनस 3y इज इक्वल टू था 15, और ये माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y, देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ पर जो है शायद कुछ मिस्टेक हुआ था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये 3 टाइम्स था, तो मिस्टेक कहाँ हुआ था, x प्लस 5y इज इक्वल टू 3y और प्लस 15 हुआ, x माइनस 3y करेंगे इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो 10 आएगा, तो इसको हमें 10 लेना पड़ेगा, इसलिए मिस्टेक हुआ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है ये होगा यहाँ पर 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, क्या होगा 10। अब सॉल्व करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वहाँ पर मिस्टेक हुआ था, इसलिए आंसर नहीं आया। चलिए, मैथ में मिस्टेक सबसे होते हैं, हमसे भी होंगे, क्योंकि मैथ मिस्टेक करने के लिए ही बना हुआ है। चलिए आगे देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, क्योंकि 3y इधर जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे सेकंड में, देखिए सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, तो x के जब 10 प्लस 3y रखेंगे, 10 प्लस 3y इज इक्वल टू होगा, सॉरी 10 प्लस 3y माइनस 7y भी है इसके साथ, इज इक्वल टू माइनस 30 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 3y और माइनस 7y है, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस में 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30, और ये 10 जो उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू होगा माइनस 40 के, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस माइनस हटा देंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 40/4, क्या आ जाएगा यहाँ पर 40/4 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो चलिए एज किसका आया, सन का एज, प्रेजेंट एज 10 ईयर्स आ गया। क्या आया, सन का प्रेजेंट एज आया 10 ईयर। अब इस y के वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, इसको आप थर्ड ले लीजिएगा, जो x के वैल्यू को निकालते हैं, सेकेंड फर्स्ट से जो x के वैल्यू को निकाले थे, अब थर्ड में रखिए या सेकेंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए। चलिए सबसे आसान तो हमारा फर्स्ट लग रहा है, इसमें फर्स्ट में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे, हालांकि दोनों आसान है, चलिए इसी में रख देते हैं, थर्ड में ही, पुटिंग इन थर्ड किसका, y के वैल्यू को, y के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और प्लस 3y है, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30
और इज इक्वल टू आएगा 40 ईयर्स। तो x का वैल्यू आया 40 ईयर्स। मीन्स ये हुआ कि जो जैकब का एज था, ठीक है, ये किसका है, जैकब्स एज है, जैकब्स एज है। और ये किसका एज है, ये हमारा सन से एज है। क्या है ये, सन का एज आया, सन एज, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के एज हमारे निकल गए। ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.3 जो है क्लियर हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 3.4 होगा। और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कुछ उनका भी भला हो जाए। जब पहले दूसरे का भलाई देखते हैं तब अपना भलाई ऊपर वाला करता है, इसलिए पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इस समय। और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ठीक है। धन्यवाद।